हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणाओं और उसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों, दास प्रथा ये प्राचीन काल में चलने वाली एक बहुत ही निंदनीय प्रथा थी, जिसके अनुसार लोगों को गुलाम बना करके रखा जाता था और फिर उससे काम कराया जाता था। जैसे आज हम लोग मवेशी और जानवरों को की खरीद बिक्री करते हैं, उस तरह से इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, तो उसे ही दास प्रथा कहा गया है। दास प्रथा का अंत, तो प्रश्न है कि दास प्रथा का कृषक दास प्रथा यानी कृषि व्यवस्था में जो दास प्रथा का प्रचलन था तो उसे कृषक दास प्रथा कहा जाता है। और सर्वप्रथम इसकी समाप्ति जो है वह रूस में हुई थी। तो इसलिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन से हैं 1861, 1862, 1863, 1864। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस से कृषक दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूसी भाषा में जार का अर्थ क्या होता है? ये काफी महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है या रूसी भाषा में जार का अर्थ क्या होता है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है पीने का बर्तन, और दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस का सम्राट। रूसी भाषा में रूस के सम्राट या रूस के बादशाह को जार कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शंस है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, चीन, क्यूबा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शंस है लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न हमारा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शंस हैं फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। इस प्रश्न का सही जवाब होगा
नवंबर 1917 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न रूसी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, स्टॉलिन, ट्राटस्की, केरेंस्की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1921, 1922, 1923, 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शंस हैं रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न हमारा खाली स्थान है। इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक खाली जगह था। तो खाली जगह में होगा जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न हमारा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व खाली जगह ने किया था। तो इस खाली जगह स्थान में होगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति खाली जगह ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन खाली जगह का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक खाली जगह को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं हम। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, 1854-56 के क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका सही जवाब होगा रूस की। 1854-56 के क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? 1917 की रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1861 ईस्वी में किसने की थी? जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी थी। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में रोमानोव वंश का शासन था। दोस्तों, रोमानोव एक वंश था, उसी का शासन रूस में था उस समय में, जिस समय रूसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास प्रथा की समाप्ति 1861 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रास्पुटिन कौन था?
दोस्तों, रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था जिसके वश में जार की पत्नी उसके कब्जे में थी या उसके वश में थी। और ये रासपुतीन जो सम्राट की पत्नी जरीना को कहता था, वही जरीना बादशाह से करवाती थी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन थे? वार एंड पीस उपन्यास के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। आगे कुछ वन लाइनर पॉइंटों को देखते हैं। इसमें है, कार्ल मार्क्स का जन्म 3 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला पॉइंट है, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। यानी जिस समय रूसी क्रांति हुई थी वहां का शासक जार निकोलस द्वितीय था। अगला पॉइंट है, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 9 जनवरी 1950 ईस्वी को रूस की जनता एक रैली के शक्ल में सम्राट के महल के सामने में से गुजर रही थी भीड़। तो वहां पर सम्राट के अंगरक्षकों ने उन निहत्थे लोगों पर बेतहाशा गोली चलाई और जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इतिहास में इस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला है पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी जिसके द्वारा समाज में पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है और जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो समाज मुख्यतः 2 वर्गों में बटा। एक, जिसके पास अधिक पूंजी रहा, उन्होंने अन्य लोगों का अधिक शोषण किया और वे पूंजीपति लोग और पूंजीपति होते गए और बाकी अन्य जो तबका था या समाज के लोग थे वह गरीब होते चले गए। अगला है पॉइंट है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर प्रश्न बन सकते थे उसे हम लोगों ने देखा। और इस वीडियो को यदि आप 1-2 बार देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वन लाइनर प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं आएंगे, सारे के सारे इससे हल हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।